आई फॉलो द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम नेवर चीजेस कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो हम लोग जो करेंगे एक ब्रदरहुड करेंगे, लकुम दीनकुम वलिय दीन, हम अपने दीन के साथ चलेंगे। मेन स्ट्रीम में मुस्लिम्स को लाएं, उनको एम्पावर करें डेवलपमेंट के लिए, वो जल्द से जल्द हम नंबर 1 पे आए, उसके लिए हम लोग डायलॉग करेंगे। यह इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई एक पॉलिटिकल अड्डा नहीं है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। वी आर अ वॉइस फॉर जस्टिस। लिंचिंग अगर कोई हिंदुस्तानी कर रहा है, भले वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, वो हिंदुस्तानी नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक जस्टिस है, हम उसके साथ खड़े होके उसके हक के लिए हम लड़ेंगे। इस तरह के इशू आगे ना हो, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो और भाईचारा बढ़े। जस्टिस के लिए हमें एक आवाज़ करना है। जैसे कि मैं झारखंड में आया हूँ, यहाँ पे एक 600 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन ट्रायल रन पे चल रहा है। जो कि ये इस तरह के हम लोग काम करते हैं, वो हॉस्पिटल सबके लिए हैं, सबके इलाज के लिए, वो स्टेट को डेवलप करने के लिए है। और भ्रम फैला रहे हैं, एक मिथ फैला रहे हैं ताकि एक अच्छा कैंडिडेट ना आए और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वर्ल्ड का नंबर 1 सेंटर बने। इसको रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये बात मीडिया में वेरी क्लियर करें कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है एक ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है। कहते हैं कि हर एक के हाथ में, एक हाथ में किताब हो यानी कुरान हो या जो भी रिलीजियस बुक हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि लोगों में समझ आए कि जो है हम जो है इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर पैदा हो। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो सबसे पहले, जैसे मैं इस इलेक्शन में, जैसे कि 11-12 अगस्त को जब रिज़ल्ट आएगा, जब मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनूंगा, तो पहला ये रहेगा कि जो हमारे 4000 से मेंबर 2000 हो गए हैं, सबसे पहले मैं इन सारे मेंबर्स को मैं अपने वापस लाऊंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करूँगा। कल्चरल सेंटर में प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने वाले, क्या कुछ विजन रहेगा इसको लेकर? जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हमारे अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से जो एक एम है कि हम लोग वहाँ से जो इस्लाम का जो कल्चर है, जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो हम उसको निछावर करेंगे, जिसमें आता है भाईचारा, ब्रदरहुड। वहाँ से हम लोग इंटरफेथ डायलॉग करेंगे और वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके अलावा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए हम लोग ये करेंगे। और एक ऐसी ताकत हम वहाँ पे पैदा करेंगे, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी they are like jewels and pearls and they are very powerful members। and उससे क्या होगा, जब इस तरह के मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके खड़े हो जाएंगे, तो एक जो आवाज़ निकलेगी वहाँ से, वो आवाज़ जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए वो चलेगी और पूरे वर्ल्ड में अमन शांति हो और भाईचारा हो। और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनको भी हम उनको साथ लेके जाके एजुकेशन से, हेल्थ पे, और जिससे देश आगे बढ़े, उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सर, MRM एक मजबूत संस्था है हिंदुस्तान में, आप उसके कन्वेनर हैं। अभी मेवात हो या फिर हरियाणा हो या फिर झारखंड, अभी हाल फिलहाल मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई है, इस पर आप लोगों ने अभी तक क्या स्टैंड लिया है? देखिए, अगर आप कोई चीज़ पास्ट में हुई हो, अगर आज कोई चीज़ हुई तो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर हम लोग एक आवाज़ हैं। वी आर अ वॉइस फॉर जस्टिस, उसके लिए हम लड़ेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इसमें, लिंचिंग अगर कोई हिंदुस्तानी कर रहा है, भले वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो, वो हिंदुस्तानी नहीं है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आपका कोडरमा ज़िला के जयनगर थाना हल्का के मोहम्मद शहाबुद्दीन को भीड़ ने जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। देखो, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे सामने उस बात का, वारदात का मेरे सामने आता है, तो उसके लिए इन द कोर्ट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए हमारे पास एक जस्टिस है, हम उसके साथ खड़े होके उसके हक के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो मेंबर्स आए हैं, आज मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। आज उनसे मैं मुलाकात करूँगा और उनसे पहले तो मैं एक अपने सपोर्ट के लिए गैदर करूँगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वर्ड ऑफ माउथ दें
और जो सियासत जो है, मैं एक बात कहूँगा, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई एक पॉलिटिकल अड्डा नहीं है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। पहले तो मैं कहूँगा कोई भी पार्टी लीडर हो वो इस चीज़ को पार्टी को अंदर घुसाने की कोशिश ना करे। दिस इज़ नॉट फॉर कोई पॉलिटिकल, कोई ये कांग्रेस या बीजेपी या जेएमएम का ये अड्डा नहीं है। ये एक सोशल एक समुदाय है जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहना है, इंटरफेथ डायलॉग करना है। जो ऐसे आपने एक इशू की बात की है, इस तरह के इशू आगे ना हो, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो और भाईचारा बढ़े। जस्टिस के लिए हमें एक आवाज़ करना है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो मैं आया हूँ तो कुछ मेंबर्स से मैं मिलूँगा और फिर मेंबर से मिल के एक डायलॉग मैं ये करूँगा। और जब हम यहाँ पे जिस तरह से मेरी, कल मैं श्रीनगर में था, उससे पहले मैं मुंबई में था, फिर बैंगलोर, और पिछले 6 दिन से अलग अलग जगहों से मैंने मिला हूँ, तो सारे मेंबर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि जो एक मीडिया जो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जो ले जा रहा है कि आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक डॉक्टर के पास हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ एक मरीज़ का इलाज करूं और दूसरे मरीज़ का मैं इलाज ना करूं, तो मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं सबका हूं, सबके साथ रहने वाला हूं, सबको मिलजुल कर लेके जाने वाला हूं। और जो मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो आपके एक मिथ है, ये अगर आप अच्छी तरह से अगर आप देखोगे तो उसमें मुस्लिम्स हैं पहली बात, और मुस्लिम का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक आवाज़ है कि मेन स्ट्रीम में मुस्लिम्स को लाएं, उनको एम्पावर करें डेवलपमेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि अब मीडिया के थ्रू ये बात वेरी क्लियर जाए कि वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द सोसाइटी, हम टुगेदरनेस पे हैं। और जो इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो पॉलिटिक्स चलेगी, तो ये पॉलिटिक्स जो होगी एक यूनिटी की होगी। यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो होगी एक पीस की बात होगी, यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट की बात होगी, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। इस तरह के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में बने, भाईचारा बने, दूसरे मुल्कों से हमारा एक राब्ता हो, उनके साथ बिजनेस हो, एक डायलॉग हो, हमारे लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ हैं। जो आज इंडिया एक बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है हमारी, वो जल्द से जल्द हम नंबर 1 पे आए, उसके लिए हम लोग डायलॉग करेंगे। जो वर्ल्ड में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम कोशिश करेंगे कि वो डायलॉग से हल हो। जो बड़े बड़े वॉर्स चल रहे हैं उनको हल हो। एक छोटा प्लेटफॉर्म है, बट इसके ज़रिए हम चाहेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू, सारे जो मेंबर्स जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वो देख रहे हैं, प्लीज़ आप देखिए, मैं एक इंडियन हूँ, I follow the religion of Islam, and Islam never teaches कि to fight. Islam never teaches कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो हम लोग जो करेंगे एक ब्रदरहुड करेंगे, लकुम दीनकुम वलिय दीन, हम अपने दिन के साथ चलेंगे और दूसरे दिन की तरफ हम उंगली नहीं उठाएंगे। जो लक्ष्मण रेखा है दोनों के बीच में, लेकिन भाईचारे के साथ एक दूसरे के मदद में आके हम लोग बढ़ेंगे। ईद के दिन वो हमारे घर आएँ, दिवाली के दिन हम उनके पास जाएँ, इस तरह से विथ लव एंड अफेक्शन। इस मोटो से मैं इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैसेज वेरी क्लियर रहे, और मैं आपसे मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट मेक इट अ पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल अखाड़ा। इट इज़, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर पार्टी से लोग इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे भी जो है जानबूझ के ये बनाया जा रहा है कि उनको पता है कि डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जो जैसे कि मैं झारखंड में आया हूँ, यहाँ पे एक 600 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसका इनाग्रेशन ट्रायल रन पे चल रहा है। जो कि ये इस तरह के हम लोग काम करते हैं, वो हॉस्पिटल सबके लिए हैं, सबके इलाज के लिए, वो स्टेट को डेवलप करने के लिए है। और मैं भी जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आया हूँ, वो कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो हमारे समुदाय को डेवलप करने के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट मेक इट अ बैटल फील्ड ऑफ, यहाँ पे कोई पार्टी का नहीं। जो लोग बोल रहे हैं वो बस एक भ्रम फैला रहे हैं, एक मिथ फैला रहे हैं, ताकि एक अच्छा कैंडिडेट ना आए और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वर्ल्ड का नंबर 1 सेंटर बने। इसको रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये बात मीडिया में वेरी क्लियर करें कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है एक ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है। माजिद जी, एमआरएम अभी कुछ साल पीछे की अगर बात करें तो झारखंड में सक्रिय नज़र आती थी। अभी कुछ सालों से उतनी सक्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम राष्ट्र मंच, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसका जो मेन, अभी धीरे धीरे ये लोग इसको एम्पावर कर रहे हैं, और इसमें कैसे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं आजकल। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छाई वहाँ पे भी आएगी, और वहाँ पे भी जो उनका जो मंशा, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन में किसी को जिताना नहीं है, वहाँ पे है अमन और शांति।
हम चाहते हैं कि हर एक के हाथ में, एक हाथ में किताब हो यानी कुरान हो या जो भी रिलीजियस बुक हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि लोगों में समझ आए कि जो है हम जो है इंसान हैं, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर पैदा हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसका हाथ बढ़ के ये कम्युनिटी को डायलॉग करने के लिए, ये कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ये कम्युनिटी को हम लोग ये करने के लिए हम लोग इसको ये करें। अगर आपको मैं एक्चुअल बताऊं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड में पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि क्या एम और विज़न है, ताकि लोगों के दिमाग में जो है ये फतूर ना पले कि कोई ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि कुछ। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमेशा लोग कहते हैं, वो इस तरह का पिक्चर बता रहे हैं कि डॉक्टर माजिद आएंगे तो शायद ये ऐसा अड्डा बन जाएगा जहाँ से जो है ना किसी का कब्ज़ा हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्या ऐसा नहीं है, ये मिथ है। बस मैं ये कहूँगा आपको एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ इंडिया में। देखिए, अगर आप कहेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज अ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, डू यू अंडरस्टैंड? इट वॉज फॉर्म विद द एम in bringing Muslims into the mainstream of the nation's development process and fostering sense of national unity among different religious communities। तो क्या है ये है इसका विजन और मिशन। अच्छी बात है, आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे है ना बहुत सारे भ्रम, मिथ्स दिमाग से निकलेंगे। आप सर IICC में पदार्पण करने जा रहे हैं बतौर चुनाव, आपके मुख्य एजेंडे क्या होंगे IICC में आने के बाद? तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो सबसे पहले, जैसे मैं इस इलेक्शन में, जैसे कि 12 अगस्त को जब रिज़ल्ट आएगा, जब मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बनूँगा, तो पहला ये रहेगा कि जो हमारे 4000 से मेंबर 2000 हो गए हैं, सबसे पहले मैं इन सारे मेंबर्स को मैं अपने वापस लाऊंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करूंगा। उसके बाद जो नॉर्मल एक कल्चर सेंटर के जो ये होते हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने की जगह, बैठने की जगह, डायलॉग करने की जगह, और वहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बननी है, और उसका एक विंग बनना है, उसको मैं बनाऊंगा जो बचा हुआ है। उसके बाद हम इस तरह के सेंटर्स जो है पूरे हिंदुस्तान में हम बनाएंगे, पूरे इंडिया में बनाएंगे। और क्योंकि हमारे मेंबर्स US में भी हैं, UK में भी हैं, सऊदी में भी हैं, तो उन जगहों पे भी हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटर्स वहाँ पे भी बने। और फिर उसके बाद जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, अगर मैं आपको वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड आप लोग है ना उसको फॉलो करें, ना कि कहीं लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो लोग है ना। और आप जब आप लिखें तो प्लीज़ वर्ड टू वर्ड लिखें। The main purpose of India Islamic Culture Center is to promote mutual understanding and amity amongst the people of this country, यानी हम भाईचारा, and to depict the true face of Islam। जो आज आप लोग कह रहे हो कि इस्लाम के लिए कि भाई टेररिस्ट हैं, वो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, अगर कहीं पे एक कांटा गिरा हुआ होता है तो हम उस कांटे को निकाल के साइड में रखना चाहिए। जब हम एक कांटा किसी को नहीं ये कर सकते तो किसी की हम लाइफ कैसे। और अगर प्रॉफिट जो कहते हैं वो कहते हैं, अगर कोई एक मुस्लिम किसी का कत्ल करता है, पूरे वर्ल्ड में किसी का मर्डर करता है, यानी उसने पूरे वर्ल्ड को मर्डर किया हुआ है। और वही अगर आप गीता में जाते हैं, उस तरह से जाते हैं, या किसी भी आप इसमें जाते हैं, तो वहाँ भी यही है कि अगर वो किसी का ये करता है तो वो फिर वो हिंदू नहीं है। आप समझ रहे हो? इसके आगे दूसरी बात क्या है, Islam is the most tolerant religion. It's the most liberal religion. हम टॉलरेंट रहें, इनटॉलरेंट ना बने। अगर किसी को कुछ हुआ तो निकल के सब लोग मिलके उसको मार ना डालें, है ना। और उसके अलावा हम जो है प्रोग्रेसिव हैं। हम अपने देश को आज अगर 4 नंबर पे अगर हम हैं तो नंबर 1 कैसे बने, हम कैसे विश्वगुरु बने, वर्ल्ड सुपर पावर कैसे बने, उसके लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इज बाउंड टू वर्क। एंड ये नहीं कि एंड वी ऑल्सो लुक फॉर रैशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग रिलीजन बिसाइड्स बीइंग बेस्ड ऑन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी रह रहा हो, और काला हो या गोरा हो, सबको साथ लेके चलना
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का विजन है और मिशन है। थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू।